हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होने जा रही है लाइफ आफ्टर बिट्रेल। मैंने बहुत पहले ये रीडिंग एक दफ़ा की थी और ये बहुत अप्रिशिएट हुई थी, क्योंकि ब्रेकअप के बाद क्या सिचुएशन होती है, आप रीयूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन जब आपको फुल फ्लैश पता चल चुका होता है कि लाइफ मतलब इस रिलेशनशिप में बिट्रेल मिल गया, धोखा मिल गया, अब क्या? तो देखते हैं कि आपकी लाइफ धोखे के बाद किस तरह की गुजर रही है और आप क्या आजकल क्या कर रहे हैं। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, तो सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। लाइफ आफ्टर बिट्रेल। लाइफ आफ्टर बिट्रेल, जब आपको धोखा मिल चुका, और वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, रिलेशनशिप में या वैसे आपकी लाइफ में जो सिचुएशन है, आप उसी से अपने आप को रेजोनेटेड रखिए और कनेक्टेड रखिए, ठीक है? क्योंकि टैरो की ब्यूटी यही है कि हम टाइटल सेट भी करते हैं, लेकिन कार्ड्स के थ्रू फिर पता चलता है कि ये आपके लाइफ के किस फेज से कनेक्ट कर रही है, ठीक है जनाब? सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करते हैं। ओके, पहला ही कार्ड टावर का आ गया, किंग ऑफ कप्स, द हैंगमैन, लवर्स। वाओ। तीन मेजर आर्काना और माइनर आर्काना में से भी सबसे बेस्ट कार्ड, स्कॉर्पियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड देन जेमिनी। दैट मीन्स वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप वाटर साइन हो सकते हैं, आप जिसके साथ रिलेशनशिप में रहे या जो पर्सन था उसका कोई वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसीज, ठीक है? टावर मोमेंट आया है फॉर श्योर। आप लोग अभी एक साथ नहीं हैं, ऑफ कोर्स बिट्रेल है तो डेफिनेटली, बट द पर्सन वॉज टू जेन्युइन। बहुत मोहब्बत करने वाली पर्सनालिटी, बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत किया। इनफैक्ट इतना जेन्युइन मोहब्बत कि यू वर क्वाइट सरप्राइज टू सी के आपको शायद झगड़े के बाद ही अंदाज़ा हुआ। लाइफ में रोमांस पॉइंट ऑफ व्यू से या इंटीमेसी पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें रुक गई हैं। आपको लग रहा है कि जैसे अब आप किसी के लिए भी अवेलेबल नहीं हो सकते। द वे यू बोथ मेड लव विद ईच अदर, जिस तरीके से आप दोनों रहे, और जितना बहुत लिमिटेड टाइम लग रहा है, लेकिन जितना भी टाइम लग रहा है वो इतना इंटेंस टाइम आपका गुजरा है कि आफ्टर बिट्रेल आप एक बहुत लविंग पर्सनालिटी हैं। विद द किंग ऑफ कप्स आई कैन सी, एंड आई थिंक आपने बिल्कुल मिरर किया जो पर्सन जिसके साथ आपको बिट्रेल मिला, धोखा मिला या धोखा हो गया सिचुएशन में, वो भी बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन जिसे कहना चाहिए। चीज़ें कैसे रुक गई, क्यों स्टक हो गई, क्या वजूहात थी? आई थिंक ये पर्सन बहुत ज़्यादा खामोश रहने वाले या कुछ ना बताने वाले, ओपन ना होने वाले, सीक्रेटिव तो नहीं लग रहे, लेकिन सीरियस माइंडेड और बहुत ही खामोश। बट आप लोगों के दरमियान जब भी कभी कोई भी एक्सचेंज हुआ है तो आप लोग बहुत इक्वलेंट वे में एक्सचेंज करते थे, चाहे मोहब्बत हो, चाहे किसी भी सॉर्ट की एनर्जी हो। अभी जो इस वक्त मुझे आपकी एनर्जी नज़र आ रही है, यू मिस देम रियली, बट यू डोंट वांट टू मिस दैट टाइम टू। आप वो वक्त भी नहीं याद करना चाहते। आप जब कभी भी अपने आप को मोहब्बत के कॉन्टेक्स्ट में किसी के साथ एसोसिएट करते हैं तो आपको इसी पर्सन की याद आती है। इनफैक्ट आपको ख़ुद बहुत ज़्यादा याद आ रही है, और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि ये सब कुछ कैसे, सब कुछ अटक गया है, सब कुछ रुक गया है, क्यों अब कोई
क्यों हुआ ये सब कुछ। असल में आपके जहन में क्वेश्चन है कि ये क्यों हुआ सब कुछ। लेट्स सी। इस वक्त आपकी एनर्जी एक बहुत जेन्युइन ट्रू पर्सन की है। हाँ, आप मोहब्बत के लिए अवेलेबल नहीं हैं, और जब कभी भी आप सोचते हैं तो आपको इस पर्सन की याद आती है। ठीक है, लेट्स सी। लाइफ आफ्टर बिट्रेल, धोखे के बाद की ज़िंदगी। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द स्टार, डेथ, नाइट ऑफ कप्स। गुड। लिब्रा, जेमिनी, इक्वेरियस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आपकी लाइफ धोखे के बाद कैसी हुई भी है? गुस्से वाले हो गए आप, डिसीजन मेकर हो गए, और अपने ऊपर आपने काम किया है। आप खुद एक हीलर बन गए हैं। आपका मीडिया से ताल्लुक़ हो सकता है, पेंटिंग कर रहे होंगे आप, और पेंटिंग के थ्रू आप एब्स्ट्रैक्ट आर्ट आप बहुत करते हैं। अगर आप पोइट्री भी लिखते हैं तो थोड़ी स्पिरिचुअलिटी पे लिखते होंगे। आप ब्लॉग राइटिंग करते हैं तो काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट कंटेंट आपका होता होगा। एस्ट्रोलॉजी के बारे में आप बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं, स्टार्स के बारे में, और आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है। आप जानते हैं कि अब आपके दरमियान बिल्कुल आप दोनों के दरमियान का ये फेज़ बिल्कुल एंड हो चुका है। अब इसकी बिगिनिंग तभी हो सकती है जो आपकी मैं लाइफ आफ्टर बिट्रेल देख रही हूँ। आपने काफ़ी मुश्किल से इस फेज़ को एंड किया है। आप गुस्से में हैं, और गुस्से से ज़्यादा ये कि आप प्रैक्टिकल हो गए। पहले आप प्रैक्टिकल नहीं थे, बिकॉज किंग ऑफ कप्स की तरह देखा जाए तो एक जेन्युइन, एक सॉफ्ट पर्सन, हमेशा दिल से फ़ैसला करना, मैच्योर फ़ैसला करना। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स का ये होता है कि नाराज़गी, ज़िद और गुस्से में फ़ैसला करना, और आप अपनी बात पर कायम हैं। आपको लगता है कि आपने जो अपनी ज़िंदगी में फ़ैसला किया है अभी इस वक्त बिट्रेल के बाद, वो बिल्कुल सही किया है। आप अपने मेंटल पीस को प्रायोरिटी देते हैं, जबकि आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान मिला है। आप अपॉलॉजी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। विद द नाइट ऑफ कप्स आपको लगता है आपने दरअसल बिट्रेल के बाद तमाम दरवाज़े बंद कर दिए, ब्लॉक कर दिया होगा, और ये शायद आपका सेट पैटर्न है। आप जब कभी भी किसी से कोई डिस्कनेक्ट करते हैं तो बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, यानी देन यू डोंट वांट कि आपकी पर्सनालिटी कुछ इस तरह की लग रही है कि आप अपने ही आप को किसी से भी डिटैच करने के बाद कहीं किसी मल्टीपल फोरम्स पर शोकेस नहीं कर रहे होते। फॉर एग्ज़ाम्पल, पिक्चर्स नहीं बदल रहे डीपीज़ पर, व्हाट्सएप पर जो वो एक्टिव नहीं हो रहे, स्टेटस नहीं लगा रहे, फेसबुक पर एक्टिव नहीं है जहाँ से ख़बरें मिल सकती हैं कि चल क्या रहा है। तो आप जब इनएक्टिव हुए हैं तो बिल्कुल ही इनएक्टिव हो गए हैं। यू डोंट वांट, अब ख़त्म हो गया तमाम चीज़ों जगहों से आपने अपने ये डेथ कार्ड से बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप चाहते भी नहीं है कि किसी भी ऐसे कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स भी अगर हैं तो उनसे भी आपने डिटैचमेंट कर ली है ताकि आप सही रहें। और अगर कोई भी चीज़ वापस पलट कर आती है तो वो अपोलोजाइज़ ज़रूर करें। ये आपका पैटर्न है, एंड आई थिंक इट्स अ गुड पैटर्न, इट्स नॉट एट ऑल अ बैड पैटर्न। बिल्कुल ठीक बात है, ये यही होना चाहिए और ऐसा ही होना चाहिए। और देखते हैं लाइफ आफ्टर बिट्रेल। heartache and loss, solitude,
triumph in success, triumph in success. ये ace of swords actually, rest and rejuvenate, ये 4 of swords है. Solitude number 9 and heartache 3 of swords. सोचें बहुत हैं जनाब, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं. अकेले हुए में आप अभी इतनी जल्दी नहीं संभले हैं. टाइम है, आपको याद आता है वो वक्त, पुराना वक्त याद आता है, हर्ट होते हैं आप बहुत ज़्यादा, और अपने आप को मसरूफ़ रखने की आप कोशिश कर रहे हैं. किताबें पढ़ रहे हैं, रिलीजियस बुक्स पढ़ रहे हैं, जिस भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं, कुछ चैंटिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप अपने सुकून के लिए कर रहे हैं. बिकॉज़ ये कि चलो ब्रेकअप हो जाता है, छोटी मोटी लड़ाई हो जाती है, लेकिन जो धोखा है वो अपनी छाप छोड़ गया है. आपको बहुत हद तक क्लैरिटी भी मिली है कि ये सब कुछ जो हुआ ये क्यों हुआ. अब आप बहुत अकेले बैठते हैं, अकेले रहते हैं, लिटरली अपने आप को तन्हाई में बिठवा कर सोचते हैं, अपने आप को समझाते हैं, बहलाते हैं. हीलिंग की अपनी आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से कुछ ऐसा जादुई टोटका मिल जाए कि आप भूल जाएं जो कुछ भी हुआ. कभी कभी आपको बहुत अपना दिल जो है वो, क्योंकि यहाँ ग्रीन्स बहुत आया है, और ग्रीन्स जो होता है वो हार्ट चक्रा की बात होती है. आपको तकलीफ़ होती है वो याद करके, आपको दुख होता है क्योंकि आपने ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी तक माफ़ नहीं किया है. एंड फॉर श्योर, क्योंकि अगर आपने कोई कंडीशन सेट की है और आपको धोखा मिला है और आपको लगता है कि आप डिज़र्व करते हैं कि आपसे माफ़ी मांगी जाए, तो इट्स अ फैक्ट, माफ़ी बिल्कुल मांगी जाए. लेकिन आप अपने आप को ख़ुद भी तकलीफ़ दे रहे हैं, क्योंकि जब तक आप माफ़ नहीं करेंगे और कोई आपसे आके माफ़ी नहीं मांगेगा, आपको वो अपनी लाइफ का मोमेंट हर वक्त याद आएगा. बिकॉज़ यू ओ द एक्सप्लेनेशन. आप चाहते हैं कि आपको आपका पर्सन बताए कि उसने ये सब कुछ क्यों किया. और हैंगमैन से चीज़ें अटकी हुई हैं, रुकी हुई हैं, चीज़ें क्लैरिटी के साथ नहीं हुई. आपके पर्सन शायद कंडीशन सुनते ही भाग गए, और उन्होंने आपको जो धोखा दिया उनके पास एक्सप्लेनेशन नहीं रही, और चीज़ें ख़त्म होते 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 सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन क्लैरिफिकेशन नहीं हुई. मिसकम्युनिकेशन अगर है तो वो उसकी क्लैरिटी नहीं मिली. एंड दिस गिव्स यू अ लॉट ऑफ पेन के ये तो कोई तरीका नहीं है. जब साथ थे तो कितना भरपूर साथ था, जस्ट लाइक दिस, और जब डिटैचमेंट हुई है तो इतनी एक्सट्रीम की. सो दिस इज़ समथिंग, यू नो, लाइफ आफ्टर बिट्रेल यू कीप ऑन रिकॉलिंग कि ये कैसे हो सकता है कि कोई इस तरह धोखा दे सकता है. आप बहुत मुझे एजुकेटेड पर्सन लग रहे हैं कि आप कोई ऐसे ही आड़े टेढ़े टट्टू टेढ़े मोहब्बत में पड़े हुए लोग नहीं लग रहे कि ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, सिर्फ मोहब्बत ही की और छानेबाजी की. ऐसा नहीं लग रहा. रिफ्लेक्टिव भी हैं, स्किल्ड भी हैं, करियर ओरिएंटेड भी हैं, और लाइफ में डिसीजन लेने की एबिलिटी भी है, दुनिया की समझ भी है. लेकिन वही वाली बात कि बहुत सारी सलाहियतें हों, जब मोहब्बत होती है तो हर चीज़ पे पर्दा पड़ जाता है, और ये आपके साथ भी हुआ. लेकिन आजकल आपका टाइम मुझे लग रहा है बहुत मुश्किल हो रहा है. बिकॉज़ इट्स ईज़ी टू से कि आप अपने ऊपर काम करें, बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट जब तक आपके साथ कोई एक सपोर्टिंग एलिमेंट ना हो तो. ठीक है. बॉटम ऑफ द डेक डिस्ट्रक्शन. यू कंटिन्यूसली, टावर कार्ड आपकी रीडिंग में डबल टाइम आ गया है. आप गुस्से में ज़्यादा हैं और नहीं संभाल पा रहे. आप बार बार वो मोमेंट रिकॉल करते हैं जब आपके ऊपर ये बिट्रेल रिवील हुआ था, ये धोखा रिवील हुआ था. आपको बहुत तकलीफ़ होती है वो लम्हा याद करके, वो सिचुएशन याद करके, क्योंकि ज़ाहिरी बात है धोखा तो ऐसी चीज़ होती है कि जब आपको मिलता है तो आपको समझ ही नहीं आता. क्यों? और सबसे ज़्यादा अफसोस इंसान को इस बात का होता है कि ओ भाई, मैं तो फुल फ्लेज रज के बेवकूफ़ बन गया. तो ये चीज़ हुई है, और you're still, you know, gathering yourself, pulling yourself. Let's see. Quest. मैंने कहा था clarifications नहीं हुई. Faith, recovery, vanity.
renewal, see, working. Your questions are very simple in terms के अगर आप अपने पर्सन से इन तमाम धोखों की क्लैरिफिकेशंस चाहते हैं तो ये बहुत सिंपल बातें हैं, बट इवन देन एंड यू हैव दिस फेथ कि आप जब क्वेश्चन करेंगे आपको अभी इस बिट्रेल के बाद ऑल्टरनेटिव के तौर पर बहुत डिफरेंट चीज़ें आपके साथ हो रही होंगी और आप हैरान भी हो रहे होंगे कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए जो मुझे मिल रही है, लेकिन आप ये ज़रूर रियलाइज़ करें कि ये आपको धोखे के बाद वो पर्सन कुछ नहीं दे रहा, लेकिन यूनिवर्स आपको बहुत कुछ दे रही है। कुछ लोग यहाँ पर फर्टिलिटी से रिलेटेड अगर कोई चीज़ सोच रहे हैं और कंसीविंग से रिलेटेड, यू विल गेट इट, बट कुछ ऐसा मत सोचिए कि आपके हाथों कुछ गुनाह हुआ है। यू आर इन लव, और जब आप मोहब्बत में थे और मोहब्बत में रहते हुए आपके साथ कोई कुछ भी आपसे जो अटेम्प्ट हुए, तो ज़ाहरी बात है इंसान अपने पर्सन को प्लीज़ करने के लिए हर वो चीज़ करने के लिए तैयार हो जाता है कि वो उसके साथ कनेक्टेड रहे, वो उसको कमिटमेंट दे, वो उससे शादी कर ले। बट होता है, हर तरह की सिचुएशन होती है मोहब्बत में और ये हुई है, लेकिन आपको कभी कभी फील भी होता है इस पर्सन ने आपसे लिटरली बेबी भी एक्सपेक्ट करने की बात की होगी, लेट्स हैव अ बेबी यू नो विदाउट एनी लीगल थिंग, और दिस गिव्स यू अ शेक अप वेकअप कॉल कि आपने अपना एक मोमेंट ये भी आया कि आपने अपने आप को बिल्कुल ही छोड़ दिया था, आपने अपनी हालत बिल्कुल ख़राब कर दी थी, लुक एट दिस। और ये सवालात आपके जहन में घूमते रहते थे कि दिखाई शक्ल कुछ और थी, बंजर बनाकर चले गए, और उसके बाद डिफ़िकल्ट हो रहा है कुछ लोगों के लिए, हेल्थ को रिकवर करना भी डिफ़िकल्ट हो। अगर आपकी शादी कहीं और हो गई तो भी चीज़ें डिफ़िकल्ट हुई हैं, बिकॉज़ आप फिर भी ब्लेस्ड हैं कि आप प्रेग्नेंट हो गए। जो ख़वातीन हैं, मर्द तो प्रेग्नेंट हो गए तो मुआवजा ही हो जाएगा, आप प्रेग्नेंट भी हो गए, जो कि आपको लगता था कि जैसे मैंने शायद ऐसी, मतलब ये आपकी सुपरस्टिशियस थिंकिंग है कि आपको लगता था, आपने रियलाइज़ किया कि आपने मोहब्बत में ऐसी अटेम्प्ट्स किए कि शायद आप इतने गुनहगार हैं कि आपको औलाद बनने का शर्फ भी नहीं मिलेगा, माँ पेरेंट बनने का शर्फ भी नहीं मिलेगा, आपको औलाद भी नहीं मिलेगी। बट ये सब चीज़ें हुई बिकॉज़ आपकी इंटेंशंस तो पता थी ना, आप रिश्ते के अंदर एक फ़ाइनल प्रोडक्ट चाहते थे, वो नहीं मिला। आप अपने एंड पर बिल्कुल क्लियर थे, किसी ने किसी को लिटरली बेबी नहीं कंसीव करने दिया और जानबूझ के कुछ इस तरह की हरकतें की, चाहे आप मैरिड हों या ना मैरिड हों, बट चीज़ें डिवाइन के तौर पर आपके एंड पर रिकवर हुई हैं, और आप कुछ ऐसे मसाइल में से कुछ इस तरह से भी निकले हैं कि आपको लगता होगा कि ये तो मिरेकल हुआ। कि क्योंकि यहाँ पर आप देखिए हर इसमें आपको कोई एंजल प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई स्पिरिट गाइड आपको प्रोटेक्ट कर रही है, तो दैट मीन्स कि आपके साथ एक ब्लेसिंग है कि आपके साथ कुछ बुरा भी नहीं हो सकता। आप हर तरीके से प्रोटेक्टेड हैं, हर तरीके से गाइडेड हैं, बट ये जो एक फांस आपके दिल में है वो है। प्लस कोई भी आपकी रेपुटेशन को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, आपकी सैनिटी को, आपकी वैनिटी को कोई भी नहीं कर सकता। आप अपने अंदर ही एक बहुत काफ़ी नाम धाम रखते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आपने एक वक्त के लिए अपने आप को बिल्कुल भुला दिया था, आप कितने काबिल हैं आप बिल्कुल भूल गए थे। और विद दिस रिन्यूअल कार्ड आई थिंक यू आर वर्किंग ऑन दिस, यू रियली वांट कि जो है ये चीज़ें हो जाएं, यू रियली वांट कि जो है ये चीज़ें ठीक हो जाएं, मुझे ही अपने आप को करना है। यहाँ पे भी आप देखें रेस्ट एंड रिजुविनेट, और यहाँ पे भी रिन्यूअल का कार्ड आया, तो दैट मीन्स कि आप अपने ऊपर काम करने में कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी, फैमिली एंड ट्राइब, ये आपकी फैमिली में आपके कज़न हो सकते हैं जिनसे आपको मोहब्बत हो गई। अगर आपकी शादी हो गई तो आपकी किसी फैमिली में ही किसी पर्सन से हो गई होगी, यानी कि किसी कज़न से, दूर के रिश्तेदारों से, और आपको नहीं समझ में आ रहा होगा आप कैसे टेकअप करें। या आपकी फैमिली में ही कोई ऐसा बिट्रेल मिला होगा जिन्होंने आपको एक नहीं होने दिया, विक्टिम कॉन्शियसनेस। अपने आप को इल्ज़ामात के कटहरे में नहीं खड़ा करवाएं, और अगर आपको ये लगता है कि हर कोई आप पर उंगली उठा रहा है, हट जाएं वहाँ से।
सेक्शुअल आर्ट, आई टोल्ड यू, पहले ही ये मैं बात बता चुकी थी कि आप अपने आप को किसी और के सामने प्रेजेंट नहीं कर सकते। बहुत अरसा लगेगा आपको कि आप नहीं सोच सकते कि जो है कोई और अब वही चीज़ें आपके साथ करे, आपको टच करे और आपके साथ रोमांटिक हो या कुछ इस तरह का, बिकॉज जाहिर बात है, इट्स अ बिग बिग थिंग। पे अटेंशन टू द साइंस। ये चीज़ मुझे यहाँ से कनेक्टेड लग रही है। आपके माइंड में एक चीज़ फिक्स हुई हुई है, आप उसी के कॉन्टेक्स्ट में देखे चले जा रहे हैं कि मुझे धोखा मिला और उसने क्यों धोखा दिया, कब वो मुझसे माफ़ी मांगेंगे, कब सब चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन धोखा मिल गया, एक लेसन मिल गया। लेसन लेने के लिए आप तैयार हैं या नहीं, इसके साइंस पर आप अटेंशन नहीं दे रहे, क्योंकि लाइफ के बाकी काम रूटीन पे चल रहे हैं। और आप जब उन रूटीन के काम पर जो आपको अबंडेंस मिल रही है वर्क प्लेस पर, फैमिली में, दूसरे एस्पेक्ट से, आप उस पर अटेंशन नहीं दे रहे, क्योंकि वो आपको एक तरीके से रिवॉर्ड है उस धोखे का जो आपको किसी इंसान से मिला। और वो रिवॉर्ड इसलिए है क्योंकि आप उस रिलेशनशिप में ईमानदार थे, इस वजह से। ठीक है। प्राइड, आप अपने आप को जमा जोड़ करके लेकर चल रहे हैं, बिल्कुल इस इमेज की तरह। कैन यू सी दिस? आपको मालूम है आपके अंदर का बहुत कुछ खोखला है, लेकिन आप फिर भी अपनी तमाम तर चीज़ों को साथ जमा जोड़ करके लेकर चल रहे हैं। तो इसी तरह रहिए और इसी तरह चीज़ें कीजिए। लेट्स सी, आपके लिए एडवाइस ले लेते हैं गेट पे ऑरेकल से। ये बड़े क्यूट से प्यारे से ऑरेकल हैं और बहुत अच्छी एडवाइस आती है। इसमें कार्ड तो नहीं रह गया? चलें। सिंप्लीफाइंग योर लाइफ, आई चेरिश द सिंपल प्लेजर ऑफ लाइफ। शायद आप एक रूटीन पर्सन बन गए हैं। ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, फेथ, माई लाइफ इज ट्रूली गाइडेड। दैट्स सो गुड। और इतनी सिंक्रोनाइज चीज़ें, टेकिंग एक्शन, रिन्यूअल और टेकिंग एक्शन, बिल्कुल सिंक्रोनिसिटी है। आपके लिए जो एडवाइस भी आई है उसमें भी यही है कि कोई हाई फाई ब्रांडेड और इतनी एक्स्ट्रा वेगेंट लाइफ के लिए मत सोचें। अगर बहुत सारी होप्स और बहुत सारे ख्वाब देखने की बात की थी, चीज़ों को सिंपल कर लें। जो करते आ रहे हैं वो करते रहिए, बिकॉज बिलीफ रखें, अटेंशन दें साइंस को और एक्शन करें। आप व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे वाली बात है। आप के अंदर हिम्मत होगी तो आप इस फेज से निकल जाएंगे एंड यू विल डू गुड। ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग लाइफ आफ्टर बिट्रेल। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।